पिक्चर चालू करो बे। आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब आप कह रहे थे मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हमें इंडियन गवर्नमेंट पे अटैक करना है, शिप्स हॉर्मुज से क्रॉस होगी नहीं तो क्राइसिस होगा, उसमें अफवाह फैला के और पैनिक क्रिएट करना है। ऑन इट बॉस। हमें देशवासियों को हर परेशानी से बचाना है। कनेक्ट मी टू ईरान। आंधी बन के आया मेरा हौसला भी आया। राहुल पापा, पापा सिलेंडर सस्ता करवा दो, मैं रोटी खाना चाहता हूं पापा, मैं सब्जी खाना चाहता हूं राहुल पापा, सिलेंडर सस्ता करवा दो बस। जब हम रशिया से ऑयल ज्यादा खरीदने लग जाते हैं तब लोग बोलते हैं कि मोदी जी अंबानी को हेल्प कर रहे हैं। जब हम रशिया से ऑयल खरीदने की क्वांटिटी कम कर देते हैं तब लोग बोलते हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भौंकने वाला कुत्ता हमेशा भौंकता ही है, भले हम उसको खाना खिलाएं या फिर उसको डंडा दिखाएं। बट इन दी एंड कुत्ता तो हमारा ही है, पालना तो हमें ही है, तो भौंकते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा काम करते रहेंगे। राइट। रशिया से कब बात की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल से ब्लॉक है रशिया। तुम ट्रस्ट करो मुझ पे। अच्छा 1 मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं करता हूँ बात। हेलो, तुमसे बात करना क्यों बंद करूंगा मैं? कहाँ? अमेरिका से तो बात ही नहीं हुई मेरी, फेक न्यूज है, तुम मत सुना करो ये अमेरिका की यार। आई लव यू यार। अच्छा मैं करता हूँ बात, 1 मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ बेबी बोलो। मम्मी से बात कर रहा था यार। रशिया से क्यों बात करूंगा मैं? कहा ना मैं ब्लॉक है वो, रशिया से बात ही नहीं हो रखी मेरी 2-3 साल से। फेक न्यूज है, मत सुना करो तुम फेक न्यूज की। मैं बाद में बात करता हूँ, मम्मी से थोड़ा काम है। हाँ मम्मी से बात कर रहा था यार। ओहो, अमेरिका से क्यों बात करूंगा मैं, ब्लॉक है वो, ट्रस्ट करो मुझ पे। मम्मी से मुझे काम है, मैं करता हूँ बात। ये किसका फोन आ गया यार? हेलो, 2 कौन? साल से पानी बंद कर रखा है, खोल दे भाई। तेरी माँ। देखिए, वास्तव में ये झूठे अफवाहें फैला के फिजूल के हौसला दिला दिए पब्लिक को कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। तुरंत सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, रेस्टोरेंट बंद हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? पैन ले लिए, कार्ड बोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना। ठीक है चलो। माँ शेरा वाली तेरा सेरा मेरा। जय माता दी, 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 जय माता दी। क्या कह रहा था बेटा? अगर हम बर्फ को खाएंगे भूख मिटेगी या प्यास?
ये सोचने वाली बात नहीं है। अगर तेरे क्रीम लगाई जाए अच्छा, तो क्रीम काली होगी या तू गोरा होगा? बात ये भी सही है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि तुम दोनों की शादी कराई जाए तो बच्चे गोरे होंगे काले। बात तो यो भी ठीक है, पर ये बता इनका रिश्ता लेके कौन जाए? इनका रिश्ता लेके जाएगा अपना भाई दुर्गेश नाइक। बात तो ये भी ठीक है, लेकिन शादी के जेवर तो हम ही बनाएंगे। हाँ तो ठीक है, दारू नमकीन मेरे तरफ से पार्टी में। डीजे वाले को भूल गए मेरी जान, डीजे तो हम ही बजाएंगे। बात तो ये भी ठीक है, लेकिन टेंट वाले को कैसे भूल गए हैं? बिना टेंट के शादी करने वाले हो? सालों टेंट तो हम ही लगाएंगे। शादी की पूरी तैयारी हो गई, पर कपड़े वाले को भूल गए भाई साहब। कपड़े तो मैं ही दूंगा। वो भी बात सही है, वो सब चीज तो ठीक है जजमान। फिर पंडित को भूल गए आप, मंत्र तो मैं ही पढ़ूंगा। मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। बच्चा जितना जा लगा ले, मैंने भी तेरी माँ का दूध पिया है। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। अगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा मत बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करो। If you put two Hindus in a room, you will hear BJP versus Congress debates. But if you put two Muslims in a room, you will hear a common goal, which is how to defeat BJP. Muslims want Ghazwa-e Hind, whereas Hindus can't even take POK back. तुम बहुत शान से कहते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स कितने वीर थे, उन्होंने हिंदू अपनी आइडेंटिटी एज अ हिंदू बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बट बिकॉज ऑफ वॉट यू आर टुडे, क्या तुम अपने सक्सेसर्स को यही चीज कहने का मौका दे पाओगे? आई स्टिल से वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। वैसी का भी मैं सवाल कर दूं कि एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। लेकिन एक सेकंड चाहिए ना। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि जब चाहे सबको सींग मारता रहे। सर
बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती है, क्या आप इस आइडिया का समर्थन करते हैं? देखिए, कई बार उनके नेता एकदम खुल के मंचों पर से ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद होना, मतलब देखिए, जहाँ 70-80% हिंदू भाई है, वहाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज देखिए बांग्लादेश में जाइए, वहाँ 80% 90% मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र जो है, मुस्लिम देश है। आज बांग्लादेश, आज भारत बंगाल के अंदर अगर 80% 70% सुना तो नहीं हिंदू भाई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज देखिए भारत का अंदर कई राज्यों में देख लीजिए, बीजेपी क्षमता में है, वहाँ पे 25% 20% मुस्लिम है, वहाँ पे 80% हिंदू भाई है। वहाँ का मुस्लिम क्या भाग गया बांग्लादेश? नहीं किया है, आराम से है। तो यहाँ पर भी अगर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आज पश्चिम बंगाल का अंदर पश्चिम बंगाल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा। ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी नहीं। बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले ये झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं, केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय की सुरक्षा प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है और बिना रुकावट ऊर्जा की आपूर्ति भारत की प्राथमिकता है। गैस संकट के बीच मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एक और भारतीय जहाज ने सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। शिवालिक के बाद दूसरा भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, Strait of Hormuz. नरेटिव की वॉर है ये, तो देश इस वक्त हम हैं यहाँ पे, ये तलवारों की वॉर नहीं है, नरेटिव की वॉर है। और अगर आप लोग पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप लोग भी इसमें फंस जाओगे। अपने साथ के 20 से 25-30 साल के लड़कियों को, लड़कों को समझाने की जरूरत नहीं है, उन पर मेहनत मत करो। आपको क्या लगता है कि आप अपने 25 साल के किसी दोस्त को बोलोगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो वो आपकी बात पे यकीन करेगी, भगा देगी आप। लेकिन जितनी मेहनत आप वहाँ कर रहे हो उसका 10% भी आप 10-12 साल 13 साल की लड़कियों पे, लड़कों पे करोगे ना, तो वो समझेगा। क्योंकि वो ब्लैंक है, क्योंकि उनके पास दिमाग में कोई विचारधारा नहीं है। जो विचार आप भरोगे उनके विचार वो है। तभी वो आप देखोगे तो वो जो टारगेट करते हैं वो छोटी बच्चों को करते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती। हम लगे बड़े 25-30 साल के लोगों को समझाने के लिए, अरे रहने दो यार, वो हादसे का जिस दिन शिकार होंगे उसी दिन जगेंगे। आप देखो ना, सीलमपुर मौजपुर जितनी बेल्ट है, 2020 के राइट्स के बाद सबकी आँख खुल चुकी है। एक बार हादसे के शिकार बने तो खुल गई। उत्तम नगर के अंदर भी आज सबकी आंखें खुल गई। तो आप मेहनत करो यंगस्टर्स पर। 10 kg वाला सिलेंडर कितने का? इसका सही रेट मुझे एमटी का वजन नहीं पता है, वो रेट नहीं पता है एग्जैक्ट। क्यों बोल रहा है बीच में? तो यार आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अच्छा एक बात बताओ अब्दुल्ला, अब आप सब ईमानदारी से बात कह रहे हो और रोज झूठ बोलने क्या जरूरत, मैं रोजे से हूँ। और दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि पैनिक हो रहे हैं लोग, मतलब जमा कर रहे हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही, ये भी है। अभी की मैं बात बताऊं, मुझे 4 लोगों से बात हुई है, मेरे कस्टमर है, मेरे कंज्यूमर है एजेंसी के, फोन करके मुझसे कह रहे हैं गैस मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरत है, कहीं नहीं, अभी 2 सिलेंडर मेरे पास भरे रखे हुए। वो कह रहे हैं मेरे पास 2 सिलेंडर भरे रखे हुए हैं। आपकी बात से सहमत है। तो मैंने कहा ऐसा है, फिर मेरा दिमाग क्यों खराब करो। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर अब्दुल्ला को आवाज देना, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा। जिनके यहाँ नहीं है उनकी सुनो, या सबसे पहले जिनके खत्म हो गई है उनको दो। और एक बात बताइए, 1 मिनट, या तो फिर आप बात कर लो या मैं कर लूँ बात। वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को अगर अपना बच्चा पालने के लिए कहीं पर सोना भी पड़ा तो वो सो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारी चंद्रिका दल्ली कह रही है। ये देखो, बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, क्या बच्चा तो अगली सो जाएगी भैया। बच्चा पालने के लिए महिलाएं मजदूरी भी करती है, बच्चा पालने के लिए महिलाएं घरों के अंदर काम भी करती है, बच्चा पालने के लिए महिलाएं सिलाई भी करती है, और बच्चा पालने के लिए महिलाएं मेहंदियां भी लगाती है। लेकिन सोने जैसे गिरी हुई बात खाली चंद्रिका दीक्षित जैसी जाहिल औरत करती है। चंद्रिका दीक्षित, अगर तुम्हारे को यहाँ पर इन जिहादियों की यहाँ पर ही एस्तेसी करानी थी तो वो पहले ड्रामे क्यों कर रहे थे?
कि मैं वड़ा पाव बेचती हूँ, पूरे टाइम काम की मशीन बन रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं, पतिव्रता औरत हूँ, मैं सास व्रता औरत हूँ। तू कौन कौन सी व्रता थी सारे दिख गई, तू जिहादी व्रता है खाली और कोई नहीं है। तू बिग बॉस के अंदर इसने इतने ढोंग करे, आज ये इस सैफी के पास एस्टेसी करा रही, क्यों? मन भर गया था अब, क्योंकि अब तुम वायरल हो गए थे, तुमने देखा अब इसको क्यों इस साथ रखना है। अब तुम आ रहे हो कि वो रैपिडो चलाता था ना, जगह जगह एस्टेसी नहीं करा रहा था, तेरी तरह इधर उधर मुंह नहीं मार रहा था जैसे तू मार रही है। तेरे जैसी जाहिल औरतें ही होती है जो हिंदू धर्म को बदनाम करती है। आज तू ये ज्ञान दे रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करो, करी क्या भाईचारे की बात? तूने उत्तम नगर में जो तरुण घटी एक हिंदू मारा गया, करी भाईचारे की बात? यही सैफी के लोग थे ना, क्यों नहीं आया तेरा सैफी आगे कि मैं तरुण घटी हिंदू के परिवार के साथ हूँ? नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम जाहिल औरतों के कारण ही हिंदू धर्म का सत्यानाश होता है। इस धर्म की लड़कियां भी कटती है, लड़के भी कटती है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर इन जिहादियों के यहाँ पर लौटती हो और इसी का फायदा ये जिहादी उठाते हैं। लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगी, क्योंकि तुम्हारा यही काम है पूरे धर्म को बेकार करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चंद्रिका दीक्षित, कभी भी महिलाएं सोती नहीं है अपनी औलादों को पालने के लिए, वो मजबूरन जो बेच दी जाती है ना वहां पर वो सोती है। तेरे जैसी औरतों को तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए।